हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं BECC 105 मध्यवर्ती व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हमारे टोटल चैप्टर्स 8 हैं और इसमें से हमने कंज्यूमर सरप्लस कर लिया था, इकाई 3 उपभोक्ता का अतिरिक्त। उसके बाद कॉस्ट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया हमारा, लागत फलन। और अब हम करेंगे इकाई 7 प्रतिस्पर्धा फर्म द्वारा अधिकतमीकरण, यानी कि मार्केट चैप्टर के बारे में हम जानेंगे इसमें। ठीक है, 151। तो इसमें भी मैं आपको पहले थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में क्या कह रहा है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम इस क्वेश्चन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब सॉल्विंग वाले क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपके सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इससे तो ज़्यादा मतलब आधा आधा होता है। ऐसा होता है कि आधे पार्ट्स में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे और आधे रहेंगे आपके ये सॉल्विंग वाले थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे पहले इस चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चन पढ़ेंगे कि थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का। उसके बाद हम उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं सॉल्विंग वाले, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको अपने नोट से पढ़ा रही हूँ, जैसा जो मैंने बनाया है। देखो, पहला जैसे है, बाज़ार क्या है। बाज़ार का मतलब किसी स्थान विशेष से नहीं होता, बल्कि इसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता के उस समूह का बोध होता है जिनके बीच आपस में प्रतियोगिता पूर्ण एवं स्वतंत्र व्यावसायिक स्वतंत्र होता है। मतलब कि बाज़ार का मतलब हम नॉर्मली समझते हैं वो जहाँ पे हम लोग सब्ज़ी खरीदने जाते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि बाज़ार का मतलब वह नहीं कि कोई स्थान है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो वो बाज़ार हो गया। नहीं, बाज़ार वो नहीं होता है। बाज़ार एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा समूह का बोध कराता है बाज़ार, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों हों, और क्रेता और विक्रेता जो आप अपनी आपस की पूर्ण प्रतियोगिता कर पाए, मतलब कि वो स्वतंत्र हो अपने जो भी उन्हें लेना हो उस सामान को लेने के लिए, जिसके फलस्वरूप किसी समय में किसी वस्तु के मूल्य में समानता होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मूल्य समानता पाई जाती है। मतलब कि जो आप मार्केट में जाते हो तो आपके मार्केट, जैसे कि अभी मार्केट में इतने सारे पेप्सोडेंट है, तो पेप्सो मतलब ये टूथपेस्ट जो है, तो उसमें जो पतंजलि है, पेप्सोडेंट हो गया, कॉलगेट हो गया, तो उसमें कभी कभी ये हो जाता है कि प्राइस सेम हो जाते हैं, मतलब समानता देखी जाती है। दो सबके प्राइस सेम सेम आ जाते हैं, जबकि सभी कंपनियां अलग अलग हैं। तो यही इसमें बता रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में समानता होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब कि सेम प्राइस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जूट का बाज़ार, चाय का बाज़ार, गेहूं का बाज़ार उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें ये सब बाज़ार है। कभी कभी हम देखते हैं कि जूट का जितना प्राइस है उतना ही गेहूं का प्राइस है, जितना चाय का है उतना ही जूट का है। सोना चांदी आदि का बाज़ार, मतलब कभी कभी सेम पड़ जाता है प्राइस। तो ये बता रहा है इसमें। बाज़ार को समय के अनुसार निम्न रूपों में बांटा जा सकता है। बाज़ार को यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है: दैनिक बाज़ार, अल्पकालीन बाज़ार, दीर्घकालीन बाज़ार, अति दीर्घकालीन बाज़ार। ठीक है, दैनिक बाज़ार हम देखते हैं क्या होता है। जब बाज़ार में वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहती है, मतलब दैनिक बाज़ार। देखो, दैनिक बाज़ार मतलब दिन के बाज़ार, जो दिन में, मतलब दैनिक मतलब हो गया जैसे दैनिक जागरण होता है न्यूज़पेपर, मतलब दैनिक का मतलब ये होता है रोज़, प्रतिदिन। तो यहाँ पे हो रहा है दिन व दिन, मतलब रोज़। दैनिक बाज़ार, जब बाज़ार में वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहती है, मतलब वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहती है, मतलब कि एक दिन में इतनी ही वस्तु का उत्पादन होगा, ये अगर स्थिर रहती है तो उसे दैनिक बाज़ार कहते हैं। जैसे कि दैनिक बाज़ार, जैसे कि मान लो आप फ़िश लेने जा रहे हो, तो ये कंफर्म रहता नहीं कि एक दिन में इतने ही फ़िश आएंगे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा फ़िश का उत्पादन कर लेगा
तो फिर अगर कोई खरीदेंगे ही नहीं, मतलब खरीदने की वालों की संख्या बहुत कम होगी, तो उनके तो फिश ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें बता रहा है कि मतलब कि जब बाज़ार में वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहती है, मतलब वो एक नियत रहता है, मतलब स्थिर रहता है कि हमें इतनी ही पूर्ति करवानी है, मतलब इतने ही सामान को बाज़ार में लाना है, वो फिक्स रहता है, तब उसे हम कहते हैं दैनिक बाज़ार। इस बाज़ार में मांग में वृद्धि या कमी पूर्ति को पूरी तरह प्रभावित नहीं करते, मतलब मांग में कभी वृद्धि हो जाना या कमी हो जाना पूर्ति को प्रभावित नहीं करता। अगर आप बहुत ज़्यादा भी मांग कर रहे हो या फिर अगर मांग बहुत कम भी कर रहे हो, तो भी उसका जो उत्पादन होगा वो सेम ही होगा, उतना ही उत्पादन होगा, चाहे आप मांग बढ़ाओ या मांग घटाओ। जैसे कि मांग में कमी कीमत को कम कर देती है, क्योंकि यहाँ पूर्ति स्थिर रहती है। जैसे कि यहाँ देखो मछली का बाज़ार आदि, जैसे मछली का बाज़ार है, अगर मान लो मछली आप ख़रीदने जाते हो तो मछली का सीज़न होता है, मतलब ऐसे रोज़ अगर जिस एरिया में मछली का उत्पादन किया जाता है, तो वो एक मतलब एक नंबर ऑफ मछली लाता है ना, ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत सारी मछली ला दिए, उनका एक फिक्स ये नंबर होता है कि हमें इतनी ही मछली लानी है। मान लो अगर वो 100 मछली ला रहे हैं, तो वो रोज़ 100 मछली लाएंगे, चाहे वो आप उसके उस दिन उत्पादन उसकी पूर्ति ज़्यादा, चाहे उस दिन उसकी मांग ज़्यादा करो या कम करो, वो उतने ही मछली का उत्पादन करेगा एक दिन में। ठीक है। अल्पकालीन बाज़ार, इनमें मांग के अनुसार पूर्ति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। अल्पकालीन बाज़ार वो होता है जिसमें मांग के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि दैनिक बाज़ार से अधिक होती है। मतलब दैनिक बाज़ार में बहुत ही कम अवधि थी कि पूर्ति बिल्कुल ही चेंज नहीं होती थी, तो उस हिसाब से ये इसकी अवधि अधिक होती है, मतलब दैनिक बाज़ार की तुलना में इसकी अवधि अधिक मानी गई है। यदि मांग बढ़े तो पूर्ति में थोड़ी वृद्धि की जा सकती है। अगर मांग बढ़ रहा है किसी चीज़ का, तो वो पूर्ति में वृद्धि कर देते हैं, और दैनिक बाज़ार में पूर्ति में वृद्धि नहीं किया जाता है। ठीक है। और मांग घटने की पूर्ति में कुछ कमी भी की जाती है, और मांग अगर घट रही है तो वो पूर्ति में कमी भी कर देते हैं। सिर्फ इसमें दैनिक बाज़ार में ये सब कुछ नहीं होता है। ओके। लेकिन मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में पूर्ण रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर मांग में बहुत परिवर्तन आ गया तो फिर भी वो थोड़ा ही परिवर्तन करेगा, ऐसा नहीं कि वो एक बैग से बहुत ज़्यादा पूर्ति कर दिया या बहुत ज़्यादा कमी कर दिया। उदाहरण के लिए यहाँ पे है, यदि बाज़ार में मछली की मांग दिन व दिन बढ़ती जाए तो मछुआरे अपने जाल उपकरण में वृद्धि करके मछली की पूर्ति को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मछली 1-2-3 दिन में, अगर मान लो मतलब ऐसे 1 महीने 2 महीने में उन्हें पता चले कि मछली की मांग बहुत बढ़ रही है, तो वो क्या करेंगे, अपने जो जाल होते हैं उसमें वृद्धि करेंगे, कुछ ऐसे जाल नए तकनीक का यूज करेंगे जिससे कि उनके और वो उनकी मांग जो बढ़ी है वो उनकी पूर्ति कर पाए। तो ये होता है, मतलब अल्पकालीन नाम ही से पता चल रहा है कि छोटे समय के लिए, मतलब कि दैनिक जागरण में तो बहुत बिल्कुल ही टाइम नहीं, बिल्कुल ही समय नहीं होता था, लेकिन अल्पकालीन में समय, थोड़े से समय होते हैं। ठीक है। मतलब चेंज करने के लिए पूर्ति को, और उसमें पूर्ति चेंज ही नहीं की जाती है। दीर्घकालीन बाज़ार, जब मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में भी परिवर्तन हो, अगर मांग में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में भी परिवर्तन किया जाता है, तो वो दीर्घकालीन बाज़ार कहलाता है। जैसे किसी चीज़ का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, उसकी पूर्ति में भी बढ़ोतरी कर देगा। बाज़ार की अवधि इतनी पर्याप्त होती है जिसके चलते मांग बढ़ने, जैसे मान लो जैसे प्याज की प्राइस अगर मान लो बढ़ रही है, अगर प्याज की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या करेंगे, उसका और उत्पादन करेंगे जिससे कि उसका और ज़्यादा ही बिक्री हो। ठीक है। फिर है अति दीर्घकालीन बाज़ार, इसके अंतर्गत इस बाज़ार की अवधि इतनी होती है जिसमें पूर्ति को पूंजी परिवर्तन तथा उपभोक्ता के मांग, पसंद, रुचि आदि में परिवर्तन द्वारा पूरी तरह से
बदला जा सकता है। मतलब इसमें अति दीर्घकालीन मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि मान लो मतलब ये जो डिफ़रेंस होता है 6 महीने साल भर के लिए डिफ़रेंस पाया जाता है। जैसे मान लो अभी ठंडी है थोड़ी सी, तो अभी हम ठंडी वाले कपड़े पहनते हैं। और अभी तो हम गर्मी वाले कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन ये अगर गर्मी आ जाएगी तो हम गर्मियों के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे और ठंडी के कपड़े हटा देंगे। तो यहाँ पे ये इनकी मांग चेंज हो रही है। जैसे अभी हम थोड़े पतले वाले मतलब थोड़े मोटे वाले कपड़े पहनते हैं, तो गर्मी आते ही हम उसको अपनी मांग चेंज कर देंगे और हम थोड़े पतले वाले कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे। तो यही होता है अति दीर्घकालीन। मतलब हम इसमें अपनी रुचि चेंज करते हैं, पसंद चेंज होता है। और ये होता है कि जैसे अब अभी ठंडी जा रही है, तो अगर अभी आप मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सस्ते में जो भी आप ठंडी का कपड़ा जो भी लो वो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो फिर ये क्योंकि इसका सीज़न जाने वाला है, तो फिर ये जब अब फिर से आएगा, मान लो 6 महीने बाद आएगा, तो ये जो डिफ़रेंस है बहुत थोड़ा है, इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा अति दीर्घकालीन, क्योंकि इसका डिफ़रेंस जो है बहुत लंबा समय हो रहा है। तो इसमें ही फिर मतलब हम फिर लेना तो नहीं छोड़ सकते, हम फिर हमारी मांग चेंज हो जाएगी और वो हम इतने 6 महीने के बाद भी हम ठंडी के कपड़े ही खरीदना पसंद करेंगे। तो यही होता है अति दीर्घकालीन बाज़ार की विभिन्न स्थितियाँ हैं यहाँ पे। तो ये हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।